तो बच्चों, आइए जानिए वर्ण क्या होता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। उदाहरण क, ख, प, च। संस्कृत में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर 33 व्यंजन हैं और वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वर कहलाते हैं। ये 13 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, री। ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है। दूसरा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर की संख्या 4 है। तीसरा संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। इस तरह से कुल संख्या स्वर की 13 है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। उदाहरण क, ख, ग, घ आदि। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 वर्ण मुख के विभिन्न भागों से जिह्वा या जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस तरह से स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतःकरण अर्थात हृदय से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जैसे य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 है। तीसरा ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु अर्थात ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, स, स, ह। इनकी संख्या 4 है। इस तरह से 25, 4, 4। कुल व्यंजनों की संख्या 33 है।